हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति सिंह और लेके आई हूं आपके लिए सिटी सेलिब्रिटी टॉक 20 का अगला एपिसोड। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सिटी सेलिब्रिटी टॉक 20 में हम पूछते हैं 20 सवाल हर हफ्ते हमारे एक नए सेलिब्रिटी से। तो आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं मिस्टर समरजीत सिंह, लवदीप कौर फ्रॉम लव इश्क इमिटेशन ज्वेलरी। सत श्री अकाल जी। तो सर मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सिटी सेलिब्रिटी टॉक 20 शो में। इससे पहले कि मैं अपने 20 सवाल चटपटे 20 सवाल आपसे स्टार्ट करूं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। जी मेरा नाम समरजीत सिंह है और लव इश्क इमिटेशन ज्वेलरी गणपति टावर लॉरेंस रोड पर शॉप है हमारी। ये मेरी वाइफ लवदीप कौर जैसे आप जानते हैं, और इसके अलावा जो आपके सवाल हैं उनके आंसर सारे रेडी हैं। दैट मीन्स कि ये फुल फ्लेज रेडी है मेरे सवालों के लिए। अभी इनको पता नहीं है ना कि मैंने कैसे कैसे दिलचस्प सवाल पूछने हैं इनसे। सर मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि लव इश्क है क्या, क्योंकि इतना रोमांटिक नाम है। ये नाम सुनते ही ना मुझे वो गाना याद आता है, इश्क वाला लव मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है। तो मुझे लगता है शायद आपने ये नाम वहीं से तो नहीं चुना। बहुत सारे फंडास हैं इसके पीछे नाम चूज होने के। पहला फंडा तो ये है लवदीप और अच्छा। इससे इश्क हुआ तो लव इश्क हो गया। क्या बात है। एंड जेन्युइन पार्ट हम लोग देखते हैं कि आजकल बिजनेस जो है लोगों ने प्यार को व्यापार बनाया हुआ है। अच्छा। और हम लोग चाहते थे कि बिजनेस में प्यार लाया जाए, तो लव इश्क प्यार मोहब्बत ये एक फंडा था। ये लव इश्क नाम बड़ा ही रोमांटिक सा नाम है और ये नाम सुन के मुझे ऐसे लगता है कि जो इनकी इश्क की दास्तान है ना वो बहुत ही रोमांटिक होने वाली है और वो मेरे क्वेश्चन के साथ साथ बाहर निकलने वाली है। तो आप लोग इसको कंटिन्यू रखिए और इनसे पूछते हैं हम अगला सवाल। सर आपके माइंड में ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मैम आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि ये पिछले 3 साल से ऑनलाइन कर रही है। ओके। एंड डिमांड थी कस्टमर की। हम लोग क्वालिटी जब डिलीवर कर रहे थे, लोकल अमृतसर के पीपल जो थे, जो लोग हैं, वो चाहते थे कि हम लोग कहीं पे फिजिकली इस चीज़ को देख सकें। और आजकल ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है इतना ज़्यादा वैलिड या इतना बढ़िया नहीं है वो प्रोडक्ट। दिखता कुछ है मिलता कुछ बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ऐसा था कि जो दिखे वो बिके। तो उस चीज़ को लेने के बाद एक शोरूम यहाँ पे आया जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। दिल्ली बॉम्बे की क्वालिटी नहीं है, प्रोडक्ट्स डिफरेंट टाइप के हैं। हम लोग चाहते थे कि कुछ अलग ही हो। आर्टिफिशियल आज टाइम की डिमांड है, गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, स्नैचिंग वगैरह बहुत बढ़ चुकी है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ ये आप कॉन्सेप्ट लेके आए हो, मैं मानती हूँ, बट आपको लगता है कि जैसे आजकल क्राइम कितना बढ़ चुका है, जैसे आपने स्नैचिंग का जिक्र किया, चोरी वगैरह सब कुछ कितनी हो, तो इसका भी रीज़न है कि लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो गया है? बिल्कुल मैम, बहुत बड़ा रीज़न है ये। स्नैचिंग सिर्फ एक नॉर्मल स्नैचिंग नहीं होती है, बहुत नुकसान होता है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले मेरी मदर की एक चेन स्नैच हुई थी। स्नैचिंग के दौरान सूट मेरी मदर का फट गया ऑन दी वे। शी वॉज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। बहुत ही क्रिटिकल टाइम था वो हम लोगों के लिए। वो अपनी फ्रेंड के घर गए, उन्होंने वहाँ पे अपना सूट को चेंज करा। एक सिर्फ स्नैचिंग गोल्ड या डायमंड की स्नैचिंग नहीं होती है, मतलब फाइनेंशियली झटका तो लगता ही है। बिल्कुल लगता है जी। साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा झटका है। ईयर प्लग्स हो जाते हैं, जब खींचा जाता है सिर्फ एक इयरिंग नहीं निकलता, मांस भी निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन चीज़ों को देखते हुए आज की डेट में हर कोई चाहता है कि हम लोग आर्टिफिशियल पहने, एटलीस्ट फाइनेंशियली लॉस ना हो। दूसरा तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज़ को बचाने के लिए सेकेंडली एक बहुत बड़ा रीज़न आ चुका है मैम। इंटरेस्टिंग भी है। अगर हम लोग चाइल्डहुड की तरफ चले जाएं तो लेडीज़ का बहुत बढ़िया फंडा था कि एक डायमंड या गोल्ड का सेट लिया, एक बार ससुराल में पहन लिया, एक बार मायके में पहन लिया, और तीसरा फंक्शन जो है वो आया किट्टी पार्टी में हुआ और उसके बाद वो लॉकर में चला गया। वो लॉकर ज्वेलरी थी। हम लोग लेके आए लॉकर फ्री ज्वेलरी। बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आमतौर पे हर जगह पे ज्वेलरी मिलती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत कॉमन है। बिल्कुल। एक अच्छे स्टैंडर्ड की अच्छी ज्वेलरी होना जो देखने में असली लगे, वो कॉन्सेप्ट को मेंटेन करना जरूरी था। इस ज्वेलरी के साथ बेनिफिट ये है, टाइम तो वो खत्म हो गया कि अब मायका ससुराल वाला। अब तो ये है पहना और फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे डाला, उसके दूसरी बार ज्वेलरी नहीं पहननी। 7-7 8-8 लाख रुपए की ज्वेलरी बिल्कुल बिल्कुल बैंक में चली जाती है, बैंक में चली जाती है, उसका कोई सबके साथ ऐसे ही है। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट मुझे भी बहुत पसंद है आर्टिफिशियल। मुझे खुद ऐसी ज्वेलरीज पहनना बहुत पसंद है। मुझे ये बताइए कि आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन है, लोग हर दूसरी जगह जाओ तो ये इस तरह के काम है। आई नो क्वालिटी, ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर करती है। आप इस ज्वेलरी के डिजाइन कैसे चूज करते हो? बिकॉज हर दूसरी दुकान पे तो कुछ ना कुछ लेटेस्ट आया होता है, तो आपकी ज्वेलरी क्यों डिफरेंस है बाकी सबसे? मैम विद दिस एश्योरेंस कि हम लोग डिफरेंट ही चूज करते हैं, ये कुछ चीजें टेस्ट पे मैटर करती हैं। नॉर्मल ब्रांड की कोई चीज लेना, हर जगह पे वो चीज मिलेगी, कॉमन होगी।
पेप्सी लेने जा रहे हैं, कोक लेने जा रहे हैं, हर जगह एक ही फ्लेवर है, रेट्स भी एक जैसे होंगे। जब रेट की लड़ाई करनी है तो क्वालिटी की नहीं हो सकती, क्वालिटी और डिज़ाइन की करनी है तो रेट की नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये तो है ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं और अपर एंड तक जाते हैं। डिज़ाइंस यूनिक हैं, डिज़ाइंस खुद शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और डिफरेंट पैटर्न्स हैं। बाकी ये चीज़ें तो कस्टमर को देखने के बाद, माउथ पब्लिसिटी से यूज़ नहीं, करने के बाद मैंने आपकी ज्वेलरी की बहुत तारीफ सुनी है। मुझे किसी ने बताया कि आपके डिजाइन बहुत ही बढ़िया है और मैं बहुत ही जल्दी आपके शोरूम में आने वाली हूँ ये चीजें लेने के लिए। तो मैं भी देखूँ कि आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, बिकॉज जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि कुछ बहुत डिफरेंट होगा। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि मैम आपके साथ ही होते हैं आपके वर्क में, और इन्होंने जैसे ये काम स्टार्ट किया, तो आप दोनों मिलके ही चूज करते हो ये डिजाइन, या आप दोनों की चॉइस होती है, या सिर्फ आपकी या सिर्फ मैम की होती है? नहीं मैम, इट्स अ टीम वर्क और दोनों की ही होती है। बहुत बड़ा रोल इसका है बीच में। शी इज़ डूइंग इट, शुरू से करती आ रही है, मैं तो अभी इससे सीख रहा हूँ। वाओ। मैं बेसिकली मेरे को 3 साल हो गया इस लाइन में। अच्छा। तो मैं इसी लाइन में हूँ, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। ओके। मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो मेरे साथ हैं। आज वो मेरे साथ ना होते तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती। ये बहुत अच्छा एक सुनने को मिलता है कि जब हस्बैंड से इतनी सपोर्ट मिलती है और अपने इन-लॉ से स्पेशली जब इतनी सपोर्ट मिलती है, तो वो काम करने का जो मजा है ना, वो दुगना क्या तिगना हो जाता है। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया तभी मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरे साथ। वेरी गुड, आई थिंक यू आर वेरी लकी एंड यू आल्सो वेरी लकी कि यू सपोर्ट ईच अदर, कि ये मेरे साथ हैं। सो गुड। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को इतनी सपोर्ट करते ना, तो वो जो एक रिश्ता क्रिएट होता है ना, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रिश्ता होता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल मैम। तो ये फीलिंग ही अलग होती है। तो मेरे को बात आपसे करके सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे ये बताइए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात मेरे सामने आई है जो आपके बारे में, कि आप बेसिकली दिल्ली से हो। जी मैम। ठीक है, जैसे ही आप जवान हुए, जो मुझे पता चला, आप अमृतसर की तरफ आ गए, रीजन? मैम इसमें कुछ धार्मिक एक बात है वैसे। अच्छा। मस्कीन जी की एक कथा आती होती थी और मैं बहुत बड़ा मतलब उनको फॉलो करने वालों में से हूँ। हालांकि सब कुछ फॉलो नहीं हो पाता, बट कोशिश होती है लाइफ में इंप्लीमेंट करने की। उनकी एक कथा में था कि परमात्मा जब जन्म देता है तो उसके बाद दाने भी खेत लेता है और इंसान उसको चुगने जाता है। जहाँ जहाँ गिरे वो चुगने ही पड़ेंगे। जी। मेरे फादर बेसिकली अमृतसर से बिलोंग करते हैं। अब वो अपनी जवानी के दिनों में जवान हुए ही थे कि उनको दिल्ली जाना पड़ा, अच्छा। ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशंस, फैमिली प्रेशर, बहुत कुछ था। ओके। वहाँ गए, वहाँ उनकी मैरिज हुई। मदर की रिटायरमेंट से पहले उनका प्लान था कि मुझे वापस अमृतसर आना है। धरती पे खिंचाव ऐसा था कुछ यहाँ पे कि हम लोग वैसे भी साल में 3 महीने ही आ रहे थे। अच्छा अच्छा, गुड। तो मेरे लिए सेकंड होम ही था, परमात्मा ने फर्स्ट होम बना दिया। पता भी नहीं चला कब कहाँ से। बेसिकली वो आपकी दिल से आवाज थी, दिल से कहते हैं खिंच होती है इंसान को कि यहाँ आके रहना, विच इज़ वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए कि लव इश्क बड़ा ही रोमांटिक सा नाम है, तो इसमें लव कब हुआ, इश्क कब हुआ, और दिल्ली छोड़ के आप कब वापस आए? मुझे जो पता है कि इसके बीच में एक रोमांटिक सी बहुत स्टोरी है, तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है वो रोमांटिक स्टोरी जानने की। मैम नाम ढूंढना सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। नाम बनाना उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई ऐसा नाम चाहिए था जो एक बार सुनने के बाद भूला ना जाए। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए था जो गूगल पे ना अवेलेबल हो। मेरा एक ग्रुप था कुछ साल पहले, लव पोएट्री, जिसमें हम शेर व शायरी शेयर कर। अच्छा। वो लव तब से चलता रहा, फिर लव इश्क में लवदीप आई। पर आपकी लुक के हिसाब से लगता नहीं कि आपको शेर व शायरी का कोई शौक होगा। लुक पे मैं आपकी बाद में बात करेंगे। लुक पे वो क्वेश्चन मैरिज हुई है, वो क्वेश्चन में मैं आने वाली हूँ, लुक पे वो आऊंगी बिल्कुल। आप पहले इसका जवाब दीजिए। हम लोग दिल्ली से आ रहे थे और साइड बाय साइड सर्च हो रहा था नेम के लिए, कुछ ऐसा अच्छा। जो यूनिक हो। बहुत मेहनत लगी, 7-8 महीने का टाइम लगा। उसके बाद ये एक नाम सर्च हुआ गूगल पे ऐसा, और इसके पीछे लॉजिक वही था जो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया कि लोगों ने प्यार को व्यापार बना दिया हुआ है, और इससे बढ़िया कोई ऑप्शन था नहीं कि प्यार मोहब्बत से ही व्यापार किया जाए। क्यों किसी को लूटा जाए, क्यों किसी को नुकसान दिया जाए? हम लोग बहुत मिनिमम मार्जिन में खेल रहे हैं, तो नाम भी कुछ ऐसा चाहिए था जो एक बार कोई सुन ले और उसको याद हो जाए। एंड ज्वेलरीज, लेडीज़ का मन है मैम, ये तो मतलब दिल जीतने वाली हैं, प्यार है, शौक है। तो जेंट्स भी आते हैं बाइंग के लिए, बिल्कुल आते हैं, प्रपोज के लिए, लव के लिए। तो मतलब भूले ना, नाम कुछ ऐसा ही चाहिए। बड़ा सा लव सी फीलिंग रहती होगी आपकी सारी शॉप पे, है ना, शोरूम में, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि आजकल के टाइम पे प्यार ही एक बेसिक चीज़ है जो जिसने लोगों को बांध के रखा हुआ है, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चटपटी बात मुझे ये जाननी कि मुझे जो पता चला है कि इन्होंने आपको अमृतसर में देखा,
जो मुझे पता चला अपने सूत्रों से, और जलंधर ही आपको पटाने के लिए चले गए। तो ये स्टोरी सारी क्या है, आप मिले कब, कैसे मिले? एक्चुअली हम अमृतसर में मिले थे। अच्छा। तो वहीं से हमारी स्टार्टिंग हुई थी। तो इनसे आप पूछ सकते हैं कि आप इन्होंने मेरे को कैसे पटाया, जलंधर तक कैसे आए, अब यही बताएंगे। चलिए जरा आप बताइए। मैम ऐसा है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। ओके। सुई से धागा, धागे से हाथी, सब कुछ ऑनलाइन है। जीवन साथी पे हम लोग मिले एंड वहाँ से एक्सेप्ट होने के बाद सिलसिला फेसबुक, फेसबुक से मैसेंजर, मैसेंजर से व्हाट्सएप ओह वाओ। एंड उसके बाद फिर फैमिली मीटिंग। अच्छा एंड मैम बताते नहीं थे कि ये है कहाँ पे, अच्छा। लोकेशन नहीं पता लगती थी। तो फिर जैसे आपके सूत्रों से खबर मिली है, सूत्रों से फिर एड्रेस निकालना पड़ा, बड़ा मुश्किल था ये भी काम। अच्छा, आपने ये काम किए हैं सारे, वाह। दिल्ली के लड़कों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, आई नो दैट। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हो गई कि एक्चुअली ऑनलाइन का ना, मुझे एक्चुअली थोड़ा फंडा समझ नहीं आता कि ऑनलाइन बात करना, क्योंकि पहली बात तो ये कि ऑनलाइन अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि अगला बंदा है लड़का है, फीमेल है, बॉय है, क्या है। तो चलो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है मेरे लिए कि ऑनलाइन मिले, ऑनलाइन बात हुई और ऑनलाइन शादी के लिए तो ऑब्वियसली मिलना ही पड़ा होगा, वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप जब इनसे पहली बार मिले, जब फर्स्ट आपने इनको डेट किया, तो ऑब्वियसली ये तो जैसे इनको ज्वेलरी का बहुत शौक है, आपने बताया कि इस बिजनेस में, तो आपने इनको पहला गिफ्ट क्या दिया, उपहार क्या दिया? बहुत मुश्किल वाला सवाल आपने पूछ लिया। क्योंकि मुझे तो यही मिल गई, सबसे बड़ा गिफ्ट तो मेरे लिए तो यही था। वो तो चलो मैम है ना, पर इन्होंने आपको क्या दिया? एक फोटो फ्रेम था मैम। अच्छा। कुछ इसकी पिक्चर्स फेसबुक से डाउनलोड की हुई थी, व्हाट्सएप से मिली हुई थी। अच्छा। जो चैटिंग के दौरान जो कुछ था, मतलब वो इसके लिए प्रॉब्लम हो गया कि वो ऑफिशियली पेरेंट्स के पास पहुंच गया कि इसके पास कहाँ से पहुंचा। ओह दैट वाज वेरी रोमांटिक। एक्चुअली इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, सबके पास की बात नहीं कि फेसबुक से फोटोज निकालना, उसको फिर लगाना, फिर कौन सी फोटो कहाँ करना, मुझे तो ये बहुत टफ काम लगते हैं। चलिए सर, अब आते हैं, आपका एक बेटा है मुझे पता चला है। अब जैसे आप इस ज्वेलरी बिजनेस में हो, तो आप क्या अपने बेटे के लिए क्या, आई नो इट्स वेरी अर्ली कि सोचना कि वो लाइफ में क्या करेगा, बट मोस्टली पेरेंट्स का या बिजनेस लोगों का यही माइंड में होता है कि यार बच्चा बड़ा हो गया, हमारा बिजनेस ही संभालेगा। तो आप अपने बेटे के लिए अपने मन में क्या विचार रखते हैं? क्योंकि मैम वाकई बहुत जल्दी है सोचना, और ये सोचना कि वो क्या करेगा, मेरे ख्याल से सोचना गलत है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल फ्री रखा इस चीज में। आई हैड अ वेरी गुड बिजनेस, प्लास्टिक रॉ मटेरियल का ट्रेड था मेरा दिल्ली में। वेल सेटल बिजनेस हम लोग छोड़ के यहाँ पे आए। मेरे फादर ने कभी नहीं मुझे बोला क्या बनना है। मेरे सपने थे कभी डॉक्टर, कभी पायलट। ही सेड जो करना है करो। अपना बिजनेस देखा मैंने वहाँ पे, एंड फॉर माई फादर आई एम हियर राइट नाउ, बिकॉज उनका मन था कि मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ अमृतसर में किसी भी तरीके से, तो बिजनेस संभाल ले, मैं अमृतसर आ जाऊँ। आई एम अ सिंगल चाइल्ड। मुझे लगता है कि बच्चे को अपनी सोच में सोच लेना चाहिए क्या करेगा, अच्छा इंसान बन जाए। आज की डेट में यही बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि आज की डेट में अगर बच्चे अच्छा इंसान बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मेरा ये सवाल पूछने का, मैंने आपको खुद ही जवाब दिया था कि बहुत अर्ली है। मेरा सवाल पूछने का मतलब लोगों से यही होता है, उनकी सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं। बिकॉज बिजनेस मैन जो लोग होते हैं ना, उनकी यही शुरुआत से यही सोच होती है कि नहीं यार बच्चे अब हो गए तो हमारा बिजनेस ही संभालेंगे। तो मेरा ये सवाल पूछने का आपसे यही रीजन था। अब आप बात करते हैं आपकी लुक की। मैं आपकी लुक को देख के ना बड़ी मतलब वो हुई हूँ, मतलब अच्छी, बड़ा डिफरेंट सा लुक है आपकी। मूछें ऐसे, कलरफुल पगड़ी, आपका स्टाइल बहुत डिफरेंट है। ये स्टाइल आपका मैम ने क्रिएट किया है कि आपका खुद का स्टाइल है? ये मैम बताएंगे। ये मैंने भी बताया तो ज्यादा बेटर है। ये सवाल मैम के लिए, मैम आप बताओ। प्रेस ही इनकी पद से हुई हूँ कि ये स्टाइलिश पगड़ी बांधते हैं, इतना स्टाइलिश रहते हैं, ताकि मुझे इतना शौक था इतनी ज्वेलरी पहनने का, इतना अच्छा स्टाइलिश रहने का। तो मैंने इनको बोला कि हाँ कि मतलब स्टाइलिश है तो हमारी तो पट जाएगी। मतलब ये हमारे पास एक बहुत ही स्टाइलिश कपल आया हुआ है जिन्होंने एक दूसरे को इम्प्रेस किया उनकी स्टाइल से। आप मुझे ये बताइए कि आप ज्यादा स्टाइलिश हो कि सर ज्यादा स्टाइलिश है? एक का नाम देना, दोनों का नाम नहीं, ये मत बोलना कि ये एक का नाम। मेरी नजर में तो ये ज्यादा स्टाइलिश है। माय गॉड, ये नजर का ही तो काम खराब है, खुद को बोलना हो तो नहीं बोल पाएंगे। सर आप डोंट बी पार्शियल। जनरली मैम यही है। अच्छा, ओह। मैं किसी दिन अगर प्लेन पगड़ी बांध भी लूं तो इसको होता है स्टाइलिश बन के ही हूं। नहीं, मेरा सवाल ये भी था कि आपको क्या लगता है कि स्टाइल में मोर क्रिएटिव कौन है, डिजाइन में मोर क्रिएटिव कौन है? लेडीज आर ऑलवेज क्रिएटिव। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, नॉट ऑलवेज एक्चुअली। दे आर मोर। अगर एज ए वुमन मैं भी बात करूं तो हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात की कि लेडीज आर ऑलवेज क्रिएटिव, बट नॉट ऑलवेज। कई बार मैं देखती हूँ कि बॉयज मेंस दे आर मोर क्रिएटिव, उनका एक अलग विषय होता है, पर आप इनको क्रेडिट दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आप दोनों में कि आप उनको क्रेडिट दे रहे हो, आप उनको दे रहे हो। बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है जो कम लोगों में देखने को मिलती है। सर दिल्ली और अमृतसर की लाइफ में बहुत डिफरेंस है, आपको पता ही है, तो आप क्या दिल्ली मिस नहीं करते? क्या आपको यहाँ रहना अच्छा लगता है? मैम बिल्कुल सेटिस्फेक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी ऐसे है कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं, वी आर फैमिली पर्सन, कोई फर्क नहीं लगता
3 महीने साल में पहले ही बता चुका हूँ, हम लोग यहीं पे होते थे। स्कूल छुट्टी हो रही है, कुछ हो रहा है, मतलब एवरेज हर 1 महीने बाद हम लोग यहाँ होते थे। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। मेरी बुआ का घर यहाँ पे था, बाकी फैमिली यहाँ पे थी। काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल है यहाँ पे, काफ़ी बेटर है। हाँ, जिन्होंने क्लबिंग जाना है, जिन्होंने फास्ट लाइफ जीनी है, वो दिल्ली को जरूर मिस करते हैं। खाने पीने को वी डू मिस। हम लोगों को लगता है कि लॉन्ग ड्राइव्स मिस होती हैं, स्ट्रेच बहुत छोटा है यहाँ पे। अदरवाइज अगर बात करें 10 साल ज़्यादा जीना है तो अमृतसर रह लो, कम जीना है तो दिल्ली चले जाओ। ऑब्वियसली जिस हिसाब से दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, सब कुछ है, बट फिर भी दिल्ली की लाइफ एज कम्पेयर, मैंने पहली बार किससे सुना है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं, अदरवाइज लोगों को ये होता है कि यार दिल्ली की लाइफ एज कम्पेयर टू अमृतसर बहुत फास्ट है, तो लोगों को फास्ट लाइफ बहुत पसंद है। पर एज यू सेइंग यूर अ फैमिली पर्सन, तो आपको ज़्यादा पसंद है, तो दैट्स फेयर इनफ। आप मुझे ये बताइए कि मैम के साथ जब आपने डेटिंग स्टार्ट की, जब बात स्टार्ट हुई आपकी, तो आपने पहली फिल्म कौन सी देखी थी? मैडम मूवी तो हमारी आफ्टर मैरिज ही हुई है, पहले अच्छा। तो कोई मूवी हुई नहीं। ओह। बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन था, शी वॉज इन जलंधर, आई वॉज इन अमृतसर, तो वो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं कि हम लोग मिल सके ज़्यादा। वो ऑफिशियल मीटिंग्स पेरेंट्स के साथ ही हुई हैं। ओके, मुझे लगा कि पहले कुछ जिस हाँ, हिसाब से आप मतलब वो इतने ऑनलाइन फेसबुक या फोन कॉलिंग पे था उस टाइम पे। एक टाटा का फोन नया नया चालू हुआ था, अनलिमिटेड कॉलिंग, तो वो बस कान में लग के सो जाते थे, सुबह उठ के फोन काटा जाता था, ये होता था। क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिस हिसाब से आप टॉकेटिव हो, जिस हिसाब से आपने बातें बताई, आप बहुत ही रोमांटिक तरीके के इंसान लगते हो। ये तो मैम ही बताएंगे कि आप कितने रोमांटिक हो। मैम सर कितने रोमांटिक हैं? मैं जितना चुप रहने वाली हूँ ये उतना ही ज़्यादा रोमांटिक है। जब भी मैं रुस के बैठती हूँ ये सबसे पहले आ जाते हैं मुझे नए नए तरीके से मनाने के लिए। तो सर मुझे ये बताइए, आप चलिए आपके बिजनेस पे दोबारा आते हैं कि आजकल आप देखिए कि टीवी सीरियल वगैरह में ज्वेलरी वगैरह बहुत यूज़ होती है, तो आपको लगता है कि ये टीवी और फिल्म लाइन की वजह से ज्वेलरी के काम को बहुत फ़र्क पड़ा है? कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ हटके चाहिए। इस चीज़ की जो डिमांड है ये टीवी से ही बढ़ी है। ये पैटर्न चेंज हुआ है टाइम से और बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग इस चीज़ को मेंटेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन वी हैव अ सेगमेंट, हमारी एक वेबसाइट है lovisk.com के नाम से। आपको पैटर्न्स मिलेंगे, सारे ऑनलाइन पैटर्न्स मिलेंगे, बट जो ऑफलाइन पैटर्न्स आपको स्टोर पे मिलेंगे उसमें आपको कुछ भी ऑनलाइन नहीं मिलेगा। वो एक अलग ट्रेंड है, एक अलग टेस्ट है, एक अलग पैटर्न है, एक अलग टैगलाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं जिसके ऊपर वर्कआउट अलग। आई नो क्योंकि आजकल जैसे आपने बताया कि टीवी सीरियल्स ऑब्वियसली ज्वेलरी हर जगह यूज़ होती है और इसीलिए ट्रेंड में इतनी ज़्यादा है क्योंकि लोग जो दिखता है वो बिकता है, आप ये कह सकते हो, सीधी सी बात है। आप ये बताइए कि सारा दिन काम जब आप दोनों इकट्ठा करते हो, जब बहुत इकट्ठे हम रोज इकट्ठे बैठते तो ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ में खिटपिट तो हो ही जाती है, और जब स्पेशली हम काम इकट्ठा कर रहे हो, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, डिफरेंस आ जाता है, तो कितनी लड़ाई होती है दोनों में? सच सच बताना। मैम आप पहले बताओ, क्योंकि आप बहुत कम बात करते हो तो मैं मैम से पूछूंगी। मैम कितनी लड़ाई होती है? ऐसा नहीं है कि लड़ाई किसी कपल में नहीं होती, सब में होती है, सब में obviously। आप में होती कितनी है। होती है? हम ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे में होती है, लेकिन थोड़ी देर नाराज रहते हैं और फिर मान जाते हैं। ये ले आते हैं, कभी कोई गिफ्ट ले आते हैं, हाथ में देते हैं, सरप्राइज कर देते हैं, तो फिर हाँ मानना ही मैं पड़ता थोड़ा है। सस्ते में छूट जाता हूँ कि ज्वेलरी पड़ी होती है, ज्वेलरी गिफ्ट दे देता हूँ। ओह मतलब कि सर अगर लड़ाई होती भी है तो मनाते आप ही हो? नहीं मैम, ऑप्शन ऐसा होता है कि अब जेंट्स ज्वेलरी भी है नहीं इस टाइम पे, मेरे रुसने का फायदा कोई नहीं है। सॉरी कौन बोलता है? आप ही बोलते हो पहले कि मैम तो बोलती नहीं है, मुझे तो कभी ये मना लेते हैं, कभी मैं मना लेती हूँ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात खत्म कर देते हो आप जल्दी से। कितनी आज तक की कोई आपकी लड़ाई कोई कितनी लंबी चली होगी? 1 दिन, 2 दिन, 2 घंटे, 1 घंटा, 15 मिनट, हफ्ता? 1 घंटा भी नहीं। हम तो बस एक दूसरे से नाराज रह ही नहीं सकते। क्या बात है, ये मैंने पहली बार किसी के मुंह से सुना है। नहीं मैम, ऑन कैमरा ऐसा बोलना पड़ता है। ओए नहीं, देखो ये जो हमारा शो है ना, ये सच बोलने के लिए है। आपकी पोले, आपके सीक्रेट्स खोले तो आप सच बोलो ना। रियलिटी ये है कि लड़ाई तो होती है और हर किसी की होती है, सबकी होती है। बाकी कोशिश होती है रात ना आए। मदर कहते हैं कि लड़ते रात आए बिछड़ते ना आए, अच्छा। तो बस उस कॉन्सेप्ट को कोशिश करी जाती है कि मेंटेन हो जाए कि सोने से पहले खत्म कर दिया जाए उस कोशिश। नहीं ये बहुत अच्छी बात है कि जल्दी लड़ाई झगड़ा लड़ना चाहिए, बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। लड़ाई होएगी तो पता चलेगा ना कि कितना प्यार है, तो पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। पर सुलह सफाई जल्दी होके काम खत्म हो जाना चाहिए, मैं तो ये बिलीव करती हूँ। अच्छा आप मुझे ये बताइए, जैसे मैम आप सारा दिन आई थिंक अपने काम में बिजी रहती हैं सर के साथ, राइट? तो जैसे आप काम में उनका इतना हाथ बढ़ाती हैं, क्या सर घर जाके किचन में आपका हाथ बढ़ाते हैं? सच बोला, अब झूठ का कोई सवाल नहीं है, जहाँ पे आता है वहां पे कुछ गड़बड़ होती है। मेरा मन तो करता है कि जब मैं इनके हाथ की सुबह सुबह उठ के चाय पीऊं। अच्छा। तो कभी कभी जब ये इनका रोमांटिक मूड होता है तो सुबह सुबह उठ के मेरी आँख खुलने से पहले ही चाय बना के ले आते हैं।
इतना ही मेरा किचन का रोल है जी। इतना ही बस, चाय तक, और कोई खाना वाना कुछ नहीं नहीं, कभी बनाते? स्पेशली मूड हो तो बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ बना देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं। अच्छा, पर मैम डिमांड इसलिए नहीं आती, उसको पता है फिर जला हुआ खाना पड़ेगा, जला उससे हुआ। बेटर बना ही नहीं। बट आर यू आर रेडी टू हेल्प एक्चुअली? ट्राई टू। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली कि आप ट्राई तो करते हो। कुछ लोग तो ट्राई भी नहीं करते। तो कोई सर की कोई सर को कोई ऐसी डिश है जो आपकी फेवरेट हो, वो जो बना देते हो आपको खाने के लिए, या वो बना सकते हैं, ऐसा कुछ है? डोंट टेल मी मैगी और चाय, इसके अलावा कुछ भी, क्योंकि सब लड़कों को सिर्फ मैगी और चाय बनानी आती है, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, बेसिकली इनको, जैसे मैं जलंधर की हूँ तो इनको एक परांठा और दाल खाने का बहुत शौक है। तो जब भी इसे पूछा जाए कि क्या खाना पसंद करोगे तो यही बोलेंगे कि एक क्रिस्पी परांठा हो जाए। परांठा मैं बना देता हूँ इसको, खैर इतना मैं कर सकता हूँ। दाल का पार्ट जो है मदर और इसका ही है। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप दोनों ही बड़े प्यारे और बड़े रोमांटिक कपल हो, और आपकी रोमांटिक डेस्टिनेशन कौन सी है? आप कहाँ जाना चाहते हो, या जा चुके हो, या जाना चाहते हो? वो प्लानिंग की एक वर्ल्ड टूर हम लोग चाहते हैं लगाना। अब उसके लिए कितना टाइम कैसा निकलेगा, दैट इज टोटली डिपेंडिंग कुदरत के ऊपर। बट ड्रीम एक यही है कि मतलब फर्स्ट इज द सेकंड डेस्टिनेशन इज बाली अभी नेक्स्ट, एंड उसके बाद एक वर्ल्ड टूर। अब वो कब होगा भगवान ही जाने। जल्दी होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे आप दोनों के विचार है उस हिसाब से जल्दी होगा। मुझे ये बताइए कि देखिए, जैसे आपने कहा लड़ाई तो होती है, लड़ाई सब में होती है। अब किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को कम आता है। अब आप दोनों में से ज्यादा अग्रेसिव कौन? ये आप गेस करो मैम। ये मैं गेस नहीं कर सकती। मुझे जैसे आप जितने टॉकेटिव हो, मुझे लगता है आप ज्यादा अग्रेसिव। तो मैं फुल टाइम हूँ। तो मुझे लगता है कि इनको गुस्सा इतना नहीं आता होगा, ये शांत है। बाकी मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप बताओ। नहीं, मैं इतनी प्रीति हूँ जलंधर की पंजाबन हो, देख के तो गुस्सा ऐसे ही उतर जाएगा। सो स्वीट। तो मतलब आप ज्यादा अग्रेसिव हो? कह सकते हो मैम। यार ये मुझे ऐसा आंसर नहीं चाहिए, मुझे सीधा स्पष्ट आंसर चाहिए कि कौन अग्रेसिव है। मैं चिंगारियों वाली फुलझड़ी हूँ मैम, बड़ी जल्दी जल जाता हूँ। ये एटम बॉम्ब में जब फटता है एक ही बार फटता अच्छा, दैट मींस देखो, छुपे रुस्तम निकले ना, दैट मींस कि एक ही इनको बार गुस्सा फटता है, हर बार नहीं एक ही बात। दैट मींस कि मैम जितने शांत हैं उतने अग्रेसिव हैं, तो ये अग्रेसिव ज्यादा है मैम, पता चल गया हमें आपके बारे में। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, चलिए बहुत सारी बातें हमने की, बहुत मस्ती मजाक भी किया। मुझे ये बताइए कि लव इश्क 2020 में क्या नया लेके आने वाला है आपके काम के बारे में? आप क्या नए क्लाइंट को, लोगों को नया क्या आप दिखाने वाले 2020 में? मैम बहुत कुछ पेंडिंग है अभी इंट्रोडक्शन में। पहले तो एक जेंट्स ज्वेलरी का इंट्रोडक्शन चालू है, स्टार्टअप हो चुका है, और हम लोग इसके अलावा अभी तक सिल्वर अलॉयज में डील करते हैं। ज्वेलरी इकोनॉमिक इस वजह से हम लोगों की मेन है कि ट्रेंडियस है, लाइट वेट है। हम लोग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट इज वी आर वेटलेस ज्वेलरी, मतलब टोटली ज्वेलरी जितना भारी आर्टिकल आप उठा लेंगे देखने में उतना हल्का है वो। हल्का है। तो वेलेस है, लॉकर फ्री ज्वेलरी है। इसके अलावा सिल्वर अलॉयज है, मतलब नॉट जस्ट आयरन, कोई एलर्जी वाला सिस्टम नहीं है, नॉन टॉक्सिक नॉन एलर्जिक पॉलिशेस है, स्पेशल कारीगरी है इन चीज़ों में। न्यू इंट्रोडक्शन, इसी में डिज़ाइंस अपडेट होते चले जाएंगे। हम लोग एक कॉन्सेप्ट में है कि कोई भी पीस सेकंड हम लोग रिपीट नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मैरिज में कुछ पहन के आ रहे हो, सामने से सेम लेडी पहन के आ रही है और आपका टेस्ट खत्म हो गया। वही झगड़ा हो गया, वही तू मैं हो गई कि तेरे पास कहाँ से आ गया। कोई भी आर्टिकल आपको सेकंड पीस सेकंड शेड नहीं मिलेगा। वी आर ट्राइंग टू मेंटेन दिस। बहुत मेजर आइटम कोई अच्छी डिमांड में है, कोई कस्टमर फॉलोअप डिमांड में है, रिपीट हो जाए बहुत बड़ी बात होगी। एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू मेंटेन फाइट्स आल्सो। मेरे को लगता है कि सेम डिजाइन रिपीट ना हो जाए, मतलब लेडीज की लड़ाई ना हो जाए, हस्बैंड के साथ लड़ाई ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो वो भी आप पूरा ध्यान रख रहे हो उसका। हम लोग का कहना भी ये है और कोशिश भी ये है कि पूरे अमृतसर में आपको वो ज्वेलरी नहीं मिलेगी जो हम लोग बेच रहे हैं। सर, आपकी बहुत एक सुंदर टैगलाइन है, हीरे से कम नहीं, खोने का गम नहीं, तो उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। मैम हम लोग इस बारे में कुछ हल्का सा डिस्कशन पहले भी किया हमने, स्नैचिंग, क्राइम रेट, ये सब चीज़ें। सेकेंडली मैम, इतना महंगा सोना 40,000 में तोला हो रखा है, एक मिडिल क्लास अपर क्लास सबके लिए ख़त्म है। बैंक में लॉकर में रहता है, गुम जाता है, रोना आता है, माहौल ख़राब होता है। एक चीज़ आज पहनी दोबारा पहनी नहीं जाती। तो कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, हीरे से कम नहीं, खोने का गम नहीं। ज्वेलरी लुक लाइक डायमंड। आपने पहना है, आप जानते हैं आपने इमिटेशन पहना है, आर्टिफिशियल पहना है, सामने वाला देख के ये नहीं कह सकता आपने आर्टिफिशियल कैरी किया। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग हैं, तो इसीलिए ये टैगलाइन भी है, हीरे से कम नहीं, खोने का गम। बहुत अच्छी टैगलाइन है और बड़ी ही स्वीट सी टैगलाइन है आप दोनों की तरह। सो अब मैं आपसे पूछूंगी हमारा लास्ट यानी कि 20th क्वेश्चन कि सर, अमृतसर में रोजाना आई थिंक 1 लाख विजिटर आते हैं, तो वो विजिटर की वजह से आपके काम पे इम्पेक्ट पड़ता है, या वो विजिटर ये ज्वेलरी की तरफ प्रभावित होते हैं, वो आपके पास पहुंचते हैं? बिल्कुल पहुंचते हैं मैम।
आप यकीन मानना कि हम लोगों ने जिस दिन शॉप का इनॉग्रेशन किया, वेरी सेकंड डे मेरे पास दिल्ली के क्लाइंट थे और उनके आर्टिकल्स थे जयपुर, आगरा, ये सब जगह पे ज्वेलरी हम लोग अपनी भेजते हैं। वी शिप वर्ल्ड वाइड। जो ऑनलाइन कस्टमर्स हम तक पहुंचते हैं उनको हम लोग वर्ल्ड वाइड डिलीवरी भी देते हैं। जो ट्रैवलर्स यहाँ आते हैं, सुनने के बाद, एक दूसरे से जानने के बाद क्लाइंटेज यहाँ पहुँचती है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, हम लोग बात कर रहे थे लुक्स को लेके, हर चीज़ को लेके। शुरू से एक चीज़ अलग सी रही है कि अलग टेस्ट, कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो सबके पास है, अनकॉमन चाहिए। हम लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉक पब्लिसिटी इतनी अच्छी मिली, अमृतसर से इतना अच्छा प्यार मिला, लोग अपने आए हुए गेस्ट को यहाँ पे लेके आना पसंद करते हैं। और वो हम लोगों को एक अच्छा एडवांटेज मिल रहा है कि एक नेटवर्क जो हम लोग चाहते थे, नाम चाहते थे कि वो बाहर जाए, वो अमृतसरियों का प्यार ही ऐसा मिल रहा है कि वो खुद ही बाहर भेज रहे हैं। मतलब बड़े हैरानगी होती है कि लोग खुद आके बोलते हैं यहाँ से लो, मैंने यहाँ से लिया। लोग छुपाना चाहते हैं कि मैंने ज्वेलरी कहाँ से ली है, पर यहाँ पे अलग प्यार वाला माहौल है, लोग इस चीज को एडवर्टाइज। वेरी गुड। अमृतसर है ही प्यार की नगरी एक्चुअली। बिल्कुल मैम, 100%। तो सर और मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और लव इश्क के बारे में जान के, आपकी ज्वेलरी, आपके प्रोडक्ट के बारे में जान के बहुत मजा आया, स्पेशली आपसे बात करके। यू बोथ आर सो स्वीट। एक छोटा सा रैपिड फायर गेम खेलेंगे यार सर और मैम के साथ, और पहले सर की बारी। आपको क्विक आंसर करना है, सोचना कुछ नहीं है, जो माइंड में पहले आता है वो बोल देना है बस। एक बेस्ट क्वालिटी मैम की? पोलाइट। और एक बैड क्वालिटी? पोलाइट। फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे मैम 800 के अराउंड। लड़कियां कितनी हैं? ज्यादातर। क्या मैम आपका फोन या फेसबुक चेक करती हैं? करती रहती है। करती रहती है। और क्या कभी इन लड़की वैसे फाइट हुई है? होती रहती है। ओह, दैट मींस ये खिटपिट चलती रहती है। कोई आपकी फेवरेट क्रश या फेवरेट लड़की उनमें से? मैम गिनती करना मुश्किल हो जाता है। अब तो वैसे कैमरे के आगे गिनती नहीं हो सकती। नहीं तो मैम, ये मैंने आपको कुछ राज बताए हैं, पता नहीं आपको पता कि नहीं पता, आप घर जाके अब इनसे पूछना अच्छे से। तो ये था सर के साथ रैपिड फायर। अब बारी है मैम की, जो कि बहुत चुप रहती हैं, पर आज हम इनसे सीक्रेट क्वेश्चन के आंसर जान के रहेंगे। तो मैम, सबसे पहले ये बताइए कि सर में क्या ऐसे आपको अच्छा लगा जो आपने यस बोल दी? इनका स्टाइल। हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? मेरी मदर। आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ? मेरी मदर इन लॉ। आपकी मदर इन लॉ। क्या बात है। प्यार से सर को क्या बुलाते हैं? नोनू। नोनू। क्या बात है। तो नोनू जी हमारे सामने ही बैठे हैं। और जब बहुत गुस्से में होते हो तब सर को क्या बोलते हो? रैबिट। क्या बात है। रैबिट जी सामने बैठे हैं। सर की फेवरेट डिश? दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा। और जब सर बहुत प्यार में होते तो सर आपको क्या बुलाते हैं? नोनू। दोनों का नाम नोनू, वो नोनू ये नोनू। क्या नोनू नोनू कपल है? इसलिए नोनू और नोनी हो जाता है ना। नोनू नोनी। चलो गाइस, आज हमने मुलाकात की एक नोनू और नोनी से। बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही स्वीट कपल है, इनसे बात करके बहुत मजा आया। तो सर और मैम, आप जल्दी से हमारे दर्शकों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। आज ही सिटी सेलिब्रिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड सिटी सेलिब्रिटी टॉक 20। अगले हफ्ते में मिलूंगी आपको नए गेस्ट, नए सेलिब्रिटी के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। तो तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सिटी सेलिब्रिटी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, एंड फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। तो देखते रहिए सिटी सेलिब्रिटी, फील एमिनेंट। Subscribe City Celebrities YouTube channel and get a chance to win Samsung Galaxy M20 smartphone. Follow us on Instagram to win Redmi 7A smartphone
and also like us on Facebook page to win Nokia 2.1 smartphone. Send us your screenshots to 9646803875 along with your name and mobile number. City Celebrity, feel eminent.